मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है पत्नी का कठोर व्यवहार, घातक परिणामों की दस्तक। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही मधुर और दो आत्माओं का मिलन माना जाता है, लेकिन जब इस रिश्ते में दरार आ जाए और हालत यह हो जाए कि पत्नी की तरफ से कठोर शब्द और अमर्यादित व्यवहार हो और नौबत सुसाइड के मामलों तक जा रही हो, तो समाज के लिए एक चिंतन का विषय हो जाता है। क्योंकि आर्थिक तंगी में नहीं बल्कि बड़े बड़े स्तर पर वकील, इंजीनियर, कैफे मालिक तक के मात्र एक महीने से भी कम में अगर देश को हिलाकर रख दिया है इनके सुसाइड ने। और ऐसे कितने ही मामले हैं जो कोर्ट तक नहीं जा रहे, और इस पर चिंतन अवश्य है, क्योंकि परिवार और वैवाहिक जो इकाई है इस समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। माँ सीता की तरह क्या वक्त नहीं आ गया है जैसे वह मर्यादित थी, और उन्हें हमारी जो नई पीढ़ी है उनको भी यह सिखाने की जरूरत है। आज की पोस्ट आपके लिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय पत्नी का कठोर व्यवहार, प्रशिक्षण और सामाजिक रिश्ते। चिंतन का मुद्दा है कि क्या पत्नी का कठोर व्यवहार पतियों के प्रति बढ़ रहा है। यह विषय इसलिए आया कि हजारों वर्षों से हम यही सुनते थे कि दहेज में पत्नी को मार डाला, पत्नी को प्रताड़ित किया, पत्नी को ये किया, पत्नी को वो किया। लेकिन अगर हम मात्र दो या 2.5 महीने के बीच की बात नहीं, 1 महीने की भी बात करें, तो यह मामले अब विपरीत दिशा में बढ़ रहे हैं। यह किस मानसिकता के तहत बढ़ रहे हैं? करियर, परिवेश में बदलाव, या फिर अमर्यादित भाषा? जिम्मेदार कौन? हमें तमाम चिंतन करने होंगे। पत्नी का कठोर व्यवहार और पत्नी का सुसाइड तक जाना, केस गिनाने की जरूरत अगर हम करें तो दिसंबर में ही 2 बड़े मुद्दे आपके सामने आए हैं। अतुल सुभाष का मुद्दा ले सकते हैं, जिसने 23 या 24 पन्नों का सुसाइड लिखा, और पत्नी के द्वारा भयंकर रूप से अमर्यादित व्यवहार, ब्लैकमेलिंग, दहेज मांगना और तमाम तरह के मुद्दों को लेकर के था, उसने सुसाइड किया। और मॉडल टाउन दिल्ली की बात करें तो वहाँ भी कैफ़े मालिक ने, वो भी छोटा मोटा नहीं, यह एक था टेक्निकल इंजीनियर अतुल सुभाष, कि यह भी नहीं कह सकते कि हम निचले वर्ग में आर्थिक तंगी में ऐसा हुआ हो, क्योंकि हमें यह साथ साथ चिंतन करना होगा कि लोग कह देते हैं कि आर्थिक परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन यह अच्छा कमाता था। दूसरा, अगर पुनीत और मनिका की बात की जाए तो इनका भी 59 मिनट्स का इन्होंने वीडियो बनाया और फांसी के फंदे पर झूल गया, और सोशल मीडिया में यह आया था, उसने कहा था अंतिम में, भिखारी मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती, अब कहोगे धमकाया तो आत्महत्या कर लूँगा। ऐसे कई हमारे सामने चिंतन के मुद्दे आ रहे हैं। दिल्ली की एक अन्य घटना की बात करें तो पेशे से वकील समीर, जो अब नहीं है, तलाक के बाद खुद को, मुद्दा चल रहा था, खुद को गोली मारी। इस तरीके के तमाम मुद्दे हमारे सामने आ रहे हैं, और हजारों की संख्या में ऐसे मामले जो सोशल मीडिया पर भी नहीं आ पाते, और घर की इज्जत को लेकर के अभी हमने और भी सुना कि लगभग 60 वर्षीय पति और पत्नी ने उसका मुंह झिंझोड़ डाला और पूरे परिवार में उसको बेइज्जत किया, यह कहकर कि तेरा दूसरों से चक्कर चल रहा है। बिना तथ्य जाने आरोप लगाना, और उसको हार्ट अटैक आ गया, वो अस्पताल में भर्ती है। ऐसे तमाम केस आज समाज में चिंतन का विषय बन रहे हैं। इनके कुछ भी कारण हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कारण नहीं होते। किसी में लालच, प्रलोभन, अमर्यादित भाषा, गुस्सा आना,
बदतमीजियाँ और तरह तरह से अपना छोटी छोटी बातों पर एटीट्यूड दिखाना, तमाम चीज़ें परिवार को तोड़ रही हैं। जब हम कठोर एक अन्य मेरे भी व्यूवर्स ने एक ने लिख करके भेजा कि आप चिंतन करती हैं तो मेरी पत्नी बहुत कठोर शब्द बोलती है, मुझे उपाय बताएं। तो मुझे इन्हीं सब चिंतन में एक पत्रकार होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, राजनीति से जुड़े हुए होने के नाते और एक पति पत्नी माँ भाई बहन का रिश्ता होने के नाते मुझे लगता है कि इन हमें विषयों पर गहन चिंतन समय समय पर अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे उपनिषद, चाहे वो गरुड़ पुराण हो या हमारे चाणक्य नीति हो, पति पत्नी के रिश्ते को लेकर, चाहे रामायण हो या महाभारत हो, हमारा मार्गदर्शन करते आए हैं और करने के लिए बने हैं। लेकिन कई बार हम उनसे भी उल्टी सीख ले लेते हैं, क्योंकि जो नकारात्मक सोच रखता है वो नकारात्मक चीज़ निकालता है, जो सकारात्मक सोच रखता है वो सकारात्मक सोच निकाल लेते हैं। यानी कि समस्या यह है कि यह नहीं कि हमने सोच निकाली, हमें इस मुद्दे की जड़ में जाना होगा कि यह परिस्थितियाँ क्यों पैदा हो रही हैं और ये भविष्य में ना हो। क्यों? क्योंकि परिवार, भारतीय संस्कार की बात अगर हम करें और समाज की बात करें तो विश्व में सबसे प्रथम अगर कोई देश आता है वह है भारत माता, जहाँ परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है। अगर समाज शास्त्र में पढ़ें आप तो हमारे समाज की जो सबसे पहली इकाई है वह समाज को बनाने वाली, राष्ट्र, मोहल्ला, गली, वह है परिवार इकाई। और परिवार इकाई में सबसे महत्वपूर्ण है विवाह। जो विवाह संस्था बनी है यह एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है पाश्चात्य संस्कृति की तरह से कि आज चल रहा है और जब तक चल रहा है हम निभाएं, बल्कि हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में यह 7 जन्मों का बंधन माना गया है। और 7 का क्या, जन्मों जन्मों का बंधन माना गया है कि बार बार हमारे ऐसे रिश्ते हों, मर्यादित, प्रेमपूर्ण, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले ऐसे रिश्ते जिसमें हम एक दूसरे के लिए मानसिक संतुष्टि होती है। जब पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शरीर का रिश्ता नहीं है, यह सिर्फ शारीरिक लेन देन नहीं है, यह सिर्फ भोग विलास का रिश्ता नहीं है। अन्य संस्कृतियों की तरह भारत में यह रिश्ता सबसे बड़ा पावन रिश्ता है, जो 2 आत्माओं का मिलन है। तभी हम एक बच्चे को जन्म देते हैं। यह एक दूसरे के शरीर को यूज़ करना मात्र नहीं है। चाणक्य नीति में भी यह कहा गया है कि स्त्री सबसे अच्छी कौन। मर्यादा क्यों लिखे गए हैं ये सब शास्त्र, हमारे लिए ग्रंथ क्यों लिखे गए हैं, ताकि हमारा परिवार सुखी रहे, और ना सिर्फ सुखी रहे, शांति रहे परिवार में, और सशक्त रहें और आपका विकास हो। तो इसमें चाणक्य ने कहा है कि जो स्त्री परिवार का ख्याल रखती है, मर्यादित भाषा इस्तेमाल करती है, गुस्से पर नियंत्रण रखती है, जो परिवार के हर सुख दुख को अपने से भी ज़्यादा सर्वोपरि रखती है, कैसी भी परिस्थिति में वह अपनी गृहस्थी को चलाती है, और पति के साथ कैसी भी स्थिति हो, दुख की, परेशानी की, कैसी भी संकट की घड़ी में वह पति का साथ निभाती है। यह तो अच्छे गुण चाणक्य ने बताए हैं कि जो शारीरिक और मानसिक रूप से संतुष्ट करके परिवार को अपना परिवार समझ करके संभाल ले, वो स्त्री सबसे अच्छी है। तो चाणक्य में कहा यह भी गया है कि विनाश के जो कगार पर परिवार को ले जाती है वो कौन स्त्री है, वह जो क्रोध करती है छोटी छोटी सी बातों पर। दूध नहीं आया, सब्जी नहीं आया, आप इतनी बजे क्यों उठे, आप किससे मिलने गए थे, आप क्यों गए थे, आपको इतने फ़ोन मिलाया, इसके साथ सेल्फी क्यों ली, आपके उसके साथ रिश्ते होंगे, इसके साथ रिश्ते होंगे। तो ऐसे में गुस्सा
सोचने की क्षमता को समाप्त कर देता है। हम अंदाज़ा लगाया करते हैं, हम कुछ भी नहीं सोचते, ऐसे में सिर्फ हम अपना तर्क और कुतर्क करते हैं, और जब अति हो जाती है तो एक्शन का रिएक्शन भी होता है। प्रकृति का नियम है कि जब आप कांच के अगर मेज रखी है और कांच का ही गोला उस पर डालें तो वह रिएक्ट करेगा, वो ऊपर उछल के आपके ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपने बिना तथ्यों के लड़ना भिड़ना, गुस्सा शुरू कर दिया, जबकि आप पॉजिटिव ढंग से उसके रास्ते निकाल सकते हैं। तो वाणी पर जिसके कंट्रोल नहीं होता वो स्त्री घर को विनाश की तरफ ले जाती है। घर का माहौल जो हर वक्त खराब करती है, चीखना, चिल्लाना, बच्चों को पीटना, पति पर शंका करना, बर्तन फेंकना, सास के साथ बदतमीजी, बड़ों बुजुर्ग का अपमान, छोटों का अपमान, और उसे लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ, और वो अपनी जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है जो निगेटिव ऊर्जा में लगा दे वह घर को विनाश पर ले जाती है। तो हमने आपको दोनों ही गुण बताए। ठीक इसी तरह से गरुड़ पुराण में अगर कहा गया है, जो पत्नी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है, बखूबी मतलब खूबी के साथ, आपके अंदर कितनी विशेषता है यह बताती है कि आपके अंदर क्या है। आपके अंदर जो होगा आप वही तो इस्तेमाल करेंगे। आपके अंदर शहद जैसी भाषा है तो वह इस्तेमाल करेंगे। आपके व्यक्तित्व खोखला है, ज्ञान का खजाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप उसी तरीके से दूसरे पर काबू करना तो चाहेंगे, लेकिन आपके पास क्षमता नहीं है, ना कमाने की, ना खाने की, ना घर रखने की। ऐसे में आप नहीं घर संभाल पाते। वह परिवार भाग्यशाली होता है, गरुड़ पुराण कहता है, जो पत्नी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। अच्छा, उन्होंने गुण निभाया, पति का साथ निभाती है हर स्थिति में, और बुजुर्गों के आज्ञा का पालन करती है, और अपने परिवार को, जो सास ससुराल है, उसको अपना परिवार, अपना हिस्सा मान करके, कि अगर किसी को कष्ट होगा तो मेरे को कष्ट होगा, मेरी आत्मा को कष्ट होगा। जो स्त्री यह समझ लेती है कि अगर बच्चे को मैंने डांटा तो मेरी आत्मा आहत होगी, मैंने अपनी सास का अपमान किया तो मेरे घर का और मेरा अपमान होगा, मेरी माँ का अपमान है ये, तो उसमें यह नहीं होता कि ये पति की माँ है या ये मेरी माँ अलग है। वह हमने आप में शॉर्ट में बताया, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पत्नी और पति के सामंजस्य की, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब आ रही हैं कि मीडिया पर उपाय करते हैं। एक अपना बेटा अपनी माँ से कहता है, वो भी कम उम्र का नहीं, 30-35 साल का, कि माँ मैं मर जाऊँगा, जल्दी से कल ही भंडारा करा दूँ। माँ सोचती है भंडारे का इससे क्या मतलब है, अच्छे भले अलग रह रहे हैं, लेकिन जब पता चलता है, क्योंकि माँ को तो छोड़कर चले जाते हैं आजकल बेटे दूर, परिस्थितियाँ हैं, फिर से परिस्थितियों की बात करेंगे, क्योंकि परिस्थितियों में कभी भी यह निगेटिव सोच नहीं सिखाती, वो सकारात्मक सोच सिखाती हैं। पत्नी से प्रताड़ित वो कहता है कि हर वक्त मेरा दूसरों के सामने अपमान करती है, मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती, सिर्फ पैसा, जैसे ही पैसा आता है वो घूमने चल देती है मायके। कभी बहन के बच्चा हुआ है, कभी भाई के हुआ है, कभी माँ की आँख में चोट लग गई है, कभी नानी के चोट लग गई है, कभी दादी के लग गई है, वो इन्हीं चीज़ों में रहती है। और मैं सोचता हूँ मैं कुछ उपाय करूँ ताकि उसका दिमाग सही हो जाए। मैं आप पुरुष वर्गों से जानना चाहूँगी, और स्त्रियों से, माँ से, बेटी से, बहन से, कि उनका भी घर है, बात बहू की नहीं है, हर एक की बेटी है, वो उसको भी बाहर जाना है। सवाल स्त्री का है, पति पत्नी की जो सोच का है, आपसी सामंजस्य का, क्योंकि यह एक दूसरे के पक्ष लेने का बिल्कुल नहीं है। तो हमें सोचना पड़ता है कि जब ऐसे रिश्तों में नौबत यह आ रही है कि उपाय सोचने लगें, तो वह रिश्ता कहीं ना कहीं टूट चुका है, कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी है, और इतनी ज़्यादा कमी है कि एक आदमी को हमने इतना हावी कर लिया है अपने ऊपर कि आप उपाय ढूंढ रहे हैं।
जिसको हम जन्मों जन्मों का साथी कहते हैं, आपका वो घर ना संभाल करके आपको अपमानित करना, घर को ना संभालना, बच्चे का देखभाल ना करना, घर बार बार अपनी मायके भागना, बहन के घर भागना, भाई के घर भाग जाना और नौकर खुद को बता करके दूसरे के सामने अपमानित करना, क्या यह स्थितियाँ क्यों आ रही हैं? कौन जिम्मेदार है? हमारी समाज में कई चीज़ें हैं कि कानून बने हैं, तो क्या हम कानून का फ़ायदा उठा रहे हैं? क्या हम उसका बेजान इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि कानून हमारे फायदे के लिए बना है, कर्तव्य, और जब हमारा संविधान बना है तो उसमें कर्तव्य और अधिकार दोनों को महत्व दिया गया है। आप पढ़ कर देख लीजिए एक एक पन्ना, क्योंकि मैंने तो पढ़ा है, हर पहलू से पढ़ा है, चाहे वो व्यवहारिक जीवन हो, चाहे मेरे फादर का प्रधान का जीवन हो, माँ का टीचर का जीवन हो, मेरा पत्रकारिता का जीवन हो, या मैं स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल की भी हूँ और समाज शास्त्र भी मैंने पढ़ा है और हिंदी की साहित्य की भी स्टूडेंट हूँ और इंग्लिश की भी स्टूडेंट हूँ। ऐसे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, जूलियस सीजर से लेकर के। तो जब हम इन्हें जीवन में उतारते हैं तो हमें लगता है कि हम फिर पक्ष ना लेकर के हम ये देखना चाहते हैं कि कहाँ कमी है, हमने इस चींटी को अपने ऊपर क्यों आने दिया, एक आदमी क्यों हावी हो गया जो तराजू का पलड़ा बराबर होना चाहिए। क्योंकि हल जब चलता है जब दोनों बैल कंधे एक साथ संभालते हैं, तब हम उपजाऊ उर्वरा शक्ति बनाते हैं, परिवार को चलाते हैं, गाड़ी को स्मूथ चलाते हैं। ये हमारी शक्ति होती है कि एक बैल थक गया तो दूसरा अपने कंधे पर बोझ ले लेता है, एक पत्नी थक गई तो पति बोझ ले लेता है, पति थक गया तो पत्नी बोझ ले लेती है, और तब वो वाम अंग की अधिकारी बनती है। फेरे दोनों के लिए बराबर होते हैं, 7 फेरे, दोनों के आधे आधे फेरे इसीलिए लिए जाते हैं। ये 7 जन्मों का जो सॉफ्ट सा बंधन बनता है, वो छोटी सी धागे की गांठ आपको मजबूत करती है। जब इसमें मुश्किलें आती हैं, जब आप 16 साल बाद भी इसको तोड़ रहे हैं, 60 वर्ष की उम्र में पति का मुंह नोच डाला तो यहाँ जाता है और दूसरा पक्ष पता चलता है कि उसको, उसके पति को कोई जो मतलब अमर्यादित महिलाएं हैं उसको ब्लैकमेल कर रही है इस उम्र में, और उसने उसके बात करके, जो आजकल सोशल मीडिया है, कि उसके फ़ोटो वोटो मंगा लेता है। इंसान है, देखिए, जो हम फिर से यही कहेंगे कि इंसान है, वो जानवर नहीं है। फीलिंग्स है, जब घर में 24 घंटे किसी के झगड़ा हो रहा हो, वो भटक सकता है या भटक सकती है जहाँ उसको सहारा मिला, ठीक है। मर्यादा, वो अपने हॉस्पिटल में और वो घर वाले परेशान, और वो जो ब्लैकमेल कर रही है वो उसी के कंधे पर हाथ रख देती है जो उसको हटाने की कोशिश करे, और वो कहती है 5 लाख दे दो, 50,000 दे दो, इतने दे दो, उतने दे दो, मैं फंसा दूंगी, मैं फंसा दूंगी। और वह बेचारा 60 की उम्र में ये सोच रहा है कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि पत्नी घर में साथ नहीं दे रही, बल्कि उल्टा उसको कह रही है कि मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहती। कितनों ने सुसाइड कर लिया, कितनों की यह स्थिति चल रही है। तो ऐसी स्थिति में किसी की मतलब 35 साल की या 30 साल की उम्र में 10 साल का बच्चा भी हो जाए, तब भी उनको अपने मायके की पल्लू पकड़ना पड़ता है, बार बार वहाँ भाग जाया करती हैं, क्योंकि वो सबल नहीं है, ना वो घर संभाल सकती हैं, ना नौकरी संभाल सकती हैं। और फिर हम कहें दूसरे वर्ग की बात, हम उस लक्ष्मी से तुलना करें जो लक्ष्मी स्वरूपा स्त्रियां हैं, घर भी संभाल रही हैं, ऑफिस भी संभाल रही हैं, नौकर भी, बच्चे भी संभाल रही हैं, बच्चों को पढ़ा भी रही हैं, रात को प्रेस भी कर रही हैं, वो है ना लक्ष्मी स्वरूपा। तो आप घर में अगर अपना घर भी नहीं संभाल रहे और आप कर रहे हैं सौदेबाजी, किस लिए? क्योंकि आपका प्रॉपर्टी ना चली जाए, किसी से मेंटल सपोर्ट ली है, वो बर्बाद आप कर देना चाहती हैं उस पति को इस उम्र में भी। फिर आप वैधव्य का, जब वो चला जाएगा, जब वो सुसाइड कर लेगा, तो आप क्या जेल जाएंगे? क्या आप अपने ही बच्चों के सामने नीचे नहीं गिर जाएंगी कि माँ शब्द को हमने कलंकित कर दिया है, स्त्री शब्द को, कि वह उसके बच्चों का वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे कि इनके घर में ये झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि हम आदर्श नहीं स्थापित कर रहे। देखिए, पशु और मनुष्य में यही तो अंतर है, और ख़ास तौर से भारतीय समाज में, कि उसमें विवेक
की जो क्षमता है, जो तीसरा नेत्र है भगवान शिव की तरह से, वह दो आंखें ही नहीं है। किसी ने दिखाया कि देखो वो फोटो करके दिखा देते हैं कि तेरा पति मेरे साथ था, वो ब्लैकमेल भी कर रही हैं और आप बड़े मज़े से ब्लैकमेल हो रही हैं। आप अपना विवेक खो देती हैं। आपको जो दिखाया जाता है आप देख लेते हैं। चलिए मैं मानती हूँ वो सच है, मैं पर्सनली व्यक्तिगत राय दूँ, मान लीजिए वो सच है, तो आपके जो 60 साल का रिश्ता है उसका क्या? आपने बच्चे पैदा किए, पोते नाती सब कुछ पैदा किया और उसके आप बाल नोच रही हैं, हार्ट अटैक आ जाता है कि ये क्या हो रहा है हमारे समाज को। कठोर शब्द बोलती हैं, तू भिखारी, तू मुंह मत दिखा, तू सुसाइड कर ले, नौकरी नहीं तो तुझसे तो एक मकान नहीं लिया जाता। भाई तुम क्या कर सकते हो? हमें ये चिंतन करना होगा कि आप क्या कर सकती हैं। आप शिव की शक्ति बनेंगी, कैसे बनेंगी? हाउ? परिवार की क्या आप बुनियाद तोड़ने के लिए हैं या आपको ठेकेदारी पर लगाया किसी ने कि जस्ट साम दाम दंड भेद काम लेना ही है? नहीं ना, गुलाम है इन दिनों कि हमने फेरे फिर लिए और हमने गुलाम बना लिया। उठ बैठ, सब्जी ला, पैसे ला, ये कर वो कर, वो भी सभ्यता की लैंग्वेज भी बता रही हूँ, कर कर ऐसे बोलती हैं वो, ये भी नहीं सम्मान से। जो पहले कहा करते थे अंजू के पापा, इसके पापा, उसके पापा, आज तुम उनको बेबी बना देती हो। छोटा सा बच्चा जो डरता रहता है और आप उसको बेबी बोलते भी हो। मतलब विडंबना कहाँ जा रही है? पति जो आपका, जिसको नाथ कहते थे, सीता जी के ज़माने में नाथ कहते थे, हे नाथ। हमने रामायण देखी है, मैंने स्वयं देखी है, बहुत अच्छा लगता था, हे नाथ। वह नाथ आज आपने पैरों की जूती से भी बदतर कर दिया है। क्यों? जूते को भी आदमी संभाल कर रखता है, रैक में रखता है, झाड़ता है, पोंछता है। मात्र 50,000 का जूता आप जो लेता है उसको अपने तिलक की तरह से रखता है, लेकिन जो पति आपके पूरे संपूर्ण जीवन में सुख दुख का भागी है, आप उसको इस तरीके से अपमानित करते हैं। गलती हुई है, मान लीजिए उससे, मैं मानती हूँ उससे, मान लीजिए गलती हुई है, किसी का भी पति है या नहीं कमा के दे पा रहा है, परिस्थितियाँ हैं, 142 करोड़ की जनता है, नहीं वो सुख सुविधाएं दे पा रहा, तो क्या आपने फेरे फेर कर उसको एक जिन्न खरीदा है जो सब कुछ आपको दे? नहीं, ऐसा नहीं है। यह दो आत्माओं का मिलन है। यह बहुत ही प्यारा रिश्ता है, इसको खराब होने से बचा लीजिए। जितने उदाहरण आ रहे हैं उनसे कम सीख लीजिए। कुछ भी नहीं कर सकते तो आप धर्मपरायण हैं तो धर्म से ही ले लीजिए, किसी भी धर्म के हों। क्या कोई धर्म ये कहता है कि हम अपने घर के लोगों को अपमानित करें? ये किसने अधिकार दिया है आपको? रिश्ता जो पावन बंधा, जो मांग से भरा गया, जिसमें आपने वचनबद्ध हुए, आपको क्षण भर नहीं लगता बदतमीजियाँ करते हुए। तो ये बदतमीजियाँ शब्द इसलिए कि कोई भी हो, ये दोनों का बहुत ही प्यारा रिश्ता है, इसको बचाना होगा। मर्यादित भाषा यूज़ करनी होगी। पार्लियामेंट में हम कहते हैं असंसदीय वर्ड। असंसदीय वर्ड की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हिंसा के लिए तो बिल्कुल ही शब्द नहीं होता कि कुर्सी फेंको की राजनीति तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। अगर नियम पढ़ें किसी के भी, चाहे वो घर परिवार के नियम पढ़ लीजिए, चाहे संविधान के पढ़ लीजिए, सामाजिक संरचना के पढ़ लीजिए, परिवार की इकाई के पढ़ लीजिए, जिला कलेक्टर का पढ़ लीजिए, राष्ट्रपति के ऊपर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति, अभियोग लगा सकते हैं। देखिए सबको ये सर्कल है, ये सामंजस्य है प्रकृति की तरह से, इसको आपको समझना होगा, क्योंकि हम अपने घर की बात बाहर ना जाने दें। आप अपने व्यवहार से लक्ष्मी स्वरूपा बन जाएं। पैरों में क्यों दबाती हैं लक्ष्मी? उस तथ्य को समझ लीजिए ना, क्यों दबाती हैं? जब पति का पुरुषार्थ थका है, थक कर आया है, तो वह भटकन कोई और ना मिले। जो स्त्रियां बाहर उनके पैर भी दबाती हैं, उनके गले को चूमती भी हैं, उनके फ़ोटो भी लेती हैं और बाद में
कई बार उनको ब्लैकमेल भी करती हैं, क्योंकि वो अपना उनका शॉर्ट रिश्ता है। परिस्थितियां क्या हैं मैं इनकी बात नहीं कर रही, वो शॉर्ट है। आपका अपना परिवार है, वो व्यक्ति बार बार घूम कर आप पर ही आता है, बाहर किसी से मिलकर भी आएगा, रिश्ता भी रख कर आएगा, लेकिन वो पैसा भी आपको देता है, आपको सामाजिक सम्मान भी देता है, आपके बच्चों का भी ख्याल रखता है, वो आपका सब कुछ है ना। तो अगर आपके लिए किसी ने 100 काम किए और 2 गलतियां कर दी, तो क्या आप उसको फटाफट से, आप मान लीजिए बर्तन है घर में, रोज़ चाय बनाती हैं एक टिफ़िन में, आप 2 बार गिर जाता है तो क्या आप उसे फेंक देती हैं? आपका टीवी है, सब कुछ दिखाता है अच्छा और बुरा, जब अच्छा अच्छा आता है आपके काम का आप देखती हैं, और जब बुरा आता है क्या आप उसे तोड़ देती हैं? आपकी ये आंखें बुरा भी देखती हैं, अच्छा भी देखती हैं, कत्ल भी देखती हैं, गुस्सा भी देखती हैं, क्या आप अच्छा देखने वाली रख लेती हो और एक को फोड़ देती हो? नहीं ना। तो हमें सोचना है, हमें तो जो कान मिले हैं, आंखें मिली है, ये जिह्वा मिली है, हमें मस्तिष्क भी मिला है कंट्रोल करने के लिए, कि जैसे ही हमारी गाड़ी इधर उधर भटक जाए, चाहे वो अपनी गलती से हो या दूसरे की, अपने से भी होता है, आप भी भटक सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भी अच्छा अच्छा कोई बोल रहा है और आप घर में परेशान हो, तो आप भी ये कह सकती हैं कि मुझे तो वो अच्छा बोल रहा था। धीरे धीरे अपने भाभी जी का जो एक वो आता है धार्मिक सीरियल, जो भाभी जी का सीरियल आता है, भाभी जी घर पर हैं, तो आपने देखा होगा उसमें क्या दिखाया गया है। ये सब हमारे जो सोशल कंट्रोल के एक माध्यम है। जब सोशल कंट्रोल के माध्यम बनते हैं, तब हमें संविधान, तब हमें वकील, तब हमें इंजीनियर, तब हमें प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा, इन सब से सीख लेनी होती है। और यह सीख जब समाज के लोग नहीं दे पाते, तो आचार्य, महर्षि, सामाजिक संगठन, ये सब मजबूरी में फिर कानून और रीतियाँ, रूढ़ियाँ, ये सब कुछ, दंड का प्रावधान, पुण्य, भगवान जैसे शनि देवता कर्मफल के, ये सब कुछ बाद में बनाया गया है, क्योंकि हमें नियंत्रित करना है खुद को। हमारे अंदर ही सारी बुराइयां हैं, आपके पति में या समाज में या बाहर विकृतियां नहीं हैं। क्या देते हैं आप, यहाँ वो हो गया, हमारे खुद के अंदर हमें वो विकृतियां ढूंढनी होंगी, हमें कंट्रोल करना होगा। अगर सूर्य रोज निकलता है, तेज भी निकलता है, हल्का भी निकलता है, खर मास में उसकी धूप के लिए आप तड़प जाते हैं ना। आप ये तो नहीं कह सकते सूर्य तो बहुत तेज प्रकाश देता है, ये निकलना ही बंद कर दे। चंद्रमा तो इतनी शीतलता देता है, तो आप उसको ग्राइंड ना करें। ये सारी चीज़ें, पानी बहता है तो पानी को क्या आप बहने से रोकेंगे? आप उतना इस्तेमाल करिए जो आपकी ज़रूरत है, क्या आप उसमें डूबेंगे? ये सारी चीज़ें, प्रश्न हमें अपनी तरफ इशारा करती हैं कि हमें सोचना होगा। अब हम आते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन। अगर हम पति की बात करें तो उनको भी अपने अंदर खंगालना होगा कि हमने पहले दिन से कहाँ गलती की, हमारे पुरुषार्थ में क्या गलती रही। हमें सोचना होगा हमारे व्यवहार में कहाँ गलती रही। और हमारा व्यवहार अच्छा है, पत्नी ही कठोर बोलती है, क्योंकि आज मैं आपके पक्ष के जो एक मुद्दे को लेकर के चली हूँ कि सोसाइटी की बहुत ज़्यादा घटनाएं बढ़ रही हैं और समाज में जो वैवाहिक संबंध विच्छेद के समस्याएं जो नई भी आ रही हैं, वो भी बहुत समस्याएं झेल रहे हैं। तो उन एक वर्ग को लेकर के चले हैं। आपको ये देखना होगा, आप अपने, जैसे ही आपके पत्नी घर आती है, आप अपने मायके, अब मायका ही शब्द बोलेगा, पहले लड़कियां मायका बोलती थी, अब लड़के अपने माँ से, भाई से, पिता से, सबसे रिश्ता तोड़ देते हैं आप। और पत्नी जो चाहे आप पर वो जुल्म कर लेती है, बड़े आराम से करती रहती है, इंजीनियर के साथ भी, वकील के साथ भी, कैफ़े मालिक के साथ भी, और हर एक के साथ। मतलब ये बड़े उदाहरण मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि आप ये ना कहें कि ये नहीं, तो ये तो निचले ही वर्ग में होता है, ऐसे दलील लोग दे देते हैं, ये तो निचले ही वर्ग में होता है मारधेड़। ऐसा नहीं है, यह तो सिर्फ सकारात्मक और नकारात्मक सोच किसी में भी आ सकती है। तभी महाभारत होते हैं जब हम दूसरे का अपमान करते हैं। क्या हमें नहीं सीखना चाहिए कि क्यों महाभारत हुआ, क्या कैसे भाई ने भाई की हत्या की, क्या दोष लगा, या रावण ने दूसरे की पत्नी पर निगाह रखी तो उसका क्या असर हुआ। और फिर
अगर हम पॉजिटिव ढंग से चलते हैं तो वह द्रौपदी का पक्ष भी सुन लीजिए कि माँ की तब लोग कितने सुनते थे। वो माँ का पक्का जो एक शब्द कह दिया कि घर पे कोई आया और वो स्नान कर रही थी, उन्होंने कहा माँ हम कुछ लाए हैं, बेटा आपस में बांट लो, और उन्होंने पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकारना पड़ा। लेकिन वो पत्नी एक ही की थी हालांकि, लेकिन रक्षक के रूप में वो सारे के सारे वो परिवार में एक मजबूती का दिखाते थे। और रामायण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, भाई के लिए, बहन के लिए, रिश्तों के लिए, कि अपने को जंगल में त्याग कर चले गए, आज तो मारकाट हो जाती। राज तिलक जैसी बात हो जाए तो कार्तिक जी ने नहीं लिया, अपना हिस्सा छोड़ दिया, बड़े भाई थे वो भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें इन चीज़ों को देखना होगा, पुरुषों को भी देखना होगा कि पहले दिन से आप अपने जो लड़कियां हैं मायके से जुड़ी रहती हैं और आप पर नाजायज उसका दबाव बनता रहता है। पैसे को लेकर देकर, पैसे से रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। ना आप घुमा दीजिए स्विट्जरलैंड, लंदन, कहीं भी घुमाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डिमांड का कोई छोर नहीं होता, वो अनलिमिटेड होती हैं इच्छाएं। लेकिन जब हम अपना घर समझते हैं तो हमारे पास 3,000 में भी घर चलता है और 10,000 में भी, क्योंकि बुनियादी चीज़ें कोरोना ने सिखा दी है। कितना भी अमीर था उसको भी मात्र गेहूं और सब्जी की ज़रूरत थी। बड़े बड़े संस्थान बंद हो गए, क्यों? क्योंकि उस समय सिर्फ बनाने का जो बुनियादी ज़रूरत थी वह आपसी रिश्ता ही था, जो एक दूसरे के लिए संबल बना हुआ था। हमें इस पर चिंतन करना होगा। अगर आपको एक महत्वपूर्ण लक्ष्मी नहीं भी बन सकती कम से कम, तो उनके चरणों के उनके जो मार्गदर्शन है वो आप अपना परिवार सुखी बना सकती हैं। इस परिवार को तोड़ना, क्या जिसने सुसाइड किया, क्या आप जेल जाने से बचेंगे? नहीं। क्या आपके घर वाले जेल जाने से बचेंगे, अपमान से बचेंगे? नहीं। क्या आपको उनका पैसा मिल जाएगा? नहीं। इन सब चीज़ों का निगेटिव उत्तर मिलेगा। और जब जब आप अच्छी मर्यादित भाषा में बात करेंगे, गुण की बातों में, बच्चों को पालना, बड़ों का आदर करना, तो आपको वो सुखी संसार मिलेगा जो स्वर्ग में भी नहीं मिलता। वो जिंदा ही जिंदा आपको सुख में मिल जाएगा। इन पन्नों में, धार्मिक में यह चिंतन है, और मुझे लगता है आज वो वक्त आ गया है कि हमें बच्चों की तरह से शायद पत्नी को भी शिक्षा देनी पड़े और पति को भी। वो वक्त आ गया है। मुझे तो लगता है कि यह हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा ही बन जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों को यह सिखाना शुरू कर दें कि यह अल्कोहल कितनी बुरी चीज़ है, ये दिमागी अल्कोहल जो दिमाग के अंदर भरी हुई है वो कितनी बुरी चीज़ है, व्यवहार कैसा होना चाहिए, और उसके ऊपर व्यवहारिक दृष्टिकोण से शिक्षा से जुड़ जाना चाहिए। यह धर्म से तो जुड़ा हुआ है लेकिन लागू नहीं हो पा रहा। अफसोस की बात यह है कि इतने बड़े बड़े धर्मों की बात करने पर भी अगर हमारा समाज और परिवार की इकाई कहीं चोटिल हो रही है तो हम सभी पर यह प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है कि हम इस पर एक सामूहिक कार्य इस तरह से ना करें कि हम सेमिनार करके बैठ जाएं, लेकिन हम ऐसे करें कि हमारी जो बुनियादी जो शिक्षा का हिस्सा है, मुझे लगता है कि पत्नी के और पति के बारे में ये चिंतन होना बहुत ज़रूरी। इसी के साथ हम आपके इस पर एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि यह कठोर शब्द क्या आपको बतौर स्त्री होने के अच्छे लगते हैं। अपने माँ से आपकी माँ कठोर बोले तो, आपकी बहन कठोर बोले तो, स्त्री के रूप में मैं पूछ रही हूँ, तो फिर हम अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करें? पति आपका सर्वस्व क्यों नहीं बन पा रहा? हमें अपने को खंगालना होगा। समंदर में रहने के लिए छोटी से छोटी मछली रास्ता निकाल लेती है, छोटी सी छोटी वो इधर उधर निकाल लेती है, क्योंकि सकारात्मक सोच है। वहाँ भी है मगरमच्छ। तो हमें अपनी पॉजिटिव सोच से हम गर्मी, सर्दी, बरसात, महाकुंभ हो रहा है वो भी सिखा रहा है अघोरी के रूप में कि गर्मी, सर्दी, बरसात वो सन्यासी नीचे लेटते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, 0 डिग्री में रहते हैं, सैनिक की तरह से, फिर भी वो हर हर महादेव करते हैं।
हर कोई सिखा सकता है आपको, बल्कि आपका मन भी सिखा सकता है। अकेले में चिंतन तो करके देखिए कि मैं अपने ही घर में क्यों आग लगा रही। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, जब हम पॉजिटिव सोचने लगेंगे, मेरा, जैसे हम भगवान को कहते हैं मेरा और तेरा, वो वाला प्यार वाला रिश्ता चाहिए। औपचारिक सारी हटा दीजिए औपचारिकताएं, और मेरे पति में यह मत ढूंढिए तू वहाँ गया था, वहाँ गया था, वहाँ गया था, वहाँ गया था। 24 घंटे दूसरों के सामने अपमानित करके आप तो उसे खो देंगी। वो आ भी जाएगा तो क्या वो आपको मानसिक सुख दे पाएगा? क्या आप उनके वाम अंग में उसी प्यार से लेट पाएंगी? उसके कंधे पर आप अपना सर रख पाएंगी दुख सुख में? मुझे लगता है नहीं। बहुत ही चिंतन का विषय है। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख होता है जब हम पति को या पत्नी को एक जानवर से बदतर, जानवरों को लोग दूध पिला रहे हैं, मैं ऊपर से देखती रहती हूँ, बालकनी में खड़ी होके लोग उनको दूध पिलाते हैं, पनीर दे रहे हैं राहु केतु के नाम पर, लेकिन वो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते। अफसोस ये, अपने पति का ध्यान नहीं रख पाते, समय पर कपड़े नहीं धो पाते। तो ये ड्रामेबाजी की ज़िंदगी अच्छी नहीं, व्यक्तिगत रूप से स्वयं के लिए। और मखौल का विषय तो समाज में बन ही जाता है। जब आपके रिश्ते बाहर बिखरते हैं तो आप अपने भाई, अपने परिवार, मोहल्ले, अस्पताल, सब जगह आप मखौल का विषय बन जाते हैं। और आपके यही दुर्गुण आप में लक्ष्मी स्वरूप ना हो करके, माँ सीता स्वरूप ना हो करके, कौशल्या स्वरूप ना हो करके हम राक्षस में ढूंढने लगते हैं, जैसे दारूकावन की राक्षसी, शरूपनखा राक्षसी या और अन्य तमाम। तो वह गुण विपरीत हो जाते हैं। क्या हम अपने अंदर यह देखें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप भारतीय नारी हैं, आपसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती। आप बहुत स्वीट नेचर की हैं। आप कहीं अगर कीचड़ में, कहीं भागम भाग में, किसी दिखावटी दौड़ में ऐसी प्रभावित हो रही हैं तो मुंह धो के, नहा करके सकारात्मक रूप से चिंतन कर लीजिए। आपकी आत्मा फिर से पवित्र हो जाएगी। जैसे यज्ञ से पूरा घर पवित्र हो जाता है, समाज पवित्र हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। आप पवित्र हैं मन से, कलुषता छोड़ दीजिए। आपके अंदर जो कलुषता आ गई है दिखाने की, उसको छोड़ देंगे तो आप सबसे, सोने से ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा सुंदर आप बन सकती हैं। आपकी यही सुंदरता होती है। आँख, नाक, कान, दांत से सुंदरता नहीं होती। व्यवहार ही सबसे बड़ी सुंदरता होता है। जिस स्त्री के अंदर मर्यादित भाषा है, संभालने की शक्ति है, कर्मशीलता है, वह स्त्री सबसे ज़्यादा सुंदर है। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।